क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा अधातु है? तो धातु और अधातु की हम पहचान देखेंगे कि कौन सा धातु होता है, कौन सा अधातु होता है। धातु हमारी जितनी भी होती हैं वो प्रकृति में ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, एक दो अपवाद होते हैं उनको छोड़ के। धातु जितनी भी होती हैं वो प्लस की फॉर्म में होती हैं, +1, +2 और +3। तो ऐसे हम देख सकते हैं कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। और अधातु हमारी जितनी भी होती हैं वो हमारी माइनस की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि -1, -2, -3। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है सोडियम। सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सोडियम प्रकृति की बात करें हम, प्रकृति में सोडियम ठोस अवस्था में पाया जाता है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। इसका जो सिंबल हम लिखते हैं वो Na+ लिखते हैं, प्लस इसकी वैलेंसी होती है, Na इसका सिंबल होता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस अधातु होता है और इसकी जो वैलेंसी होती है, इसे जैसे हम लिखते हैं वो -3 की फॉर्म में लिखते हैं। -3 मैंने कहा है जितनी भी माइनस की वैलेंसी होती हैं वो सारी धातु होती हैं और जितनी प्लस की वैलेंसी होती हैं वो सब धातु होती हैं। तो इस तरीके से हम धातु और अधातु को देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लोहा। लोहे को हम आयरन के नाम से भी जानते हैं। लोहे की जो वैलेंसी होती हैं वो +2 और +3 की फॉर्म में होती हैं। इसका जो सिंबल होता है वो हम Fe लिखते हैं। ये भी प्रकृति में ठोस अवस्था में पाया जाता है। जितनी भी धातु होती हैं वो प्रकृति में ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, लेकिन पारा एक अपवाद के रूप में होता है। और आपको पता है जितने भी अपवाद के रूप में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और हर बार एग्जाम में आते ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पारा होता है जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg और ये प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु होते हुए भी। इसकी जो वैलेंसी होती है पारे की वो +2 +3 भी होती है। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सी अधातु है। तो सोडियम हमारी धातु होती है क्योंकि उसकी प्लस वैलेंसी होती है। आयरन की बात करें तो उसकी भी प्लस वैलेंसी होती है। पारे की बात करें तो पारे की भी प्लस वैलेंसी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फॉस्फोरस। जितनी भी हैं वो धातु हैं और ये पारा आपको अलग से मतलब इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये अपवाद के रूप में जाना जाता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और जितनी धातु होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्लोरीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेंट बनाने में, साबुन बनाने में, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में, ईंधन के रूप में। तो क्लोरीन हमारा प्रकृति में Cl2 की फॉर्म में होता है और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में क्लोरीन का उपयोग होता है। कौन सा धातु विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है? तो देखो इसमें पहले कहा है कौन सा धातु विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे जो सल्फर है उसकी जो वैलेंसी होती है वो H2- होती है और सिंबल S होता है। तो ये जितनी भी माइनस की वैलेंसी होती हैं वो हमारी अधातु होती हैं। तो ये ऑप्शन तो हम छोड़ देंगे, ये तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है। कैल्शियम, तांबा, तांबे को हम कॉपर के नाम से जानते हैं जिसकी +2 और +3 भी वैलेंसी होती है। कैल्शियम Ca2+ के रूप में जाना जाता है, ये भी एक धातु होती है। कॉपर भी धातु होती है। और हाइड्रोजन सबको पता है ये अपवाद के रूप में होता है, आप इसे H+ H- की कहीं कहीं H- की फॉर्म में भी देखा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कॉपर। विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होता है वो होता है कॉपर। अच्छा सुचालक, विद्युत धारा के जितने भी अच्छे सुचालक होते हैं मतलब जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा के अच्छे सुचालक होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो किसी भी
किसी भी रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए आपको पहले उसके सिंबल पता होना चाहिए। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो H+ के रूप में, और पेरोक्साइड की बात करें तो O22- के फॉर्म में। किसी भी फॉर्मूले को बनाने के लिए उसके ऊपर की जो वैलेंसी होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। ये इसके पैरों में चली जाएगी, ये इसके पैरों में। तो H2 और O2 इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा। आइए हम ऑप्शन देखेंगे। H2, ये जो फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र जल का होता है। H2SO4, ये अम्ल होता है जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये जितने भी अम्ल होते हैं उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, और जितने भी अम्ल होते हैं उनका इसे राजा कहा जाता है। इसका जो नाम होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तीसरा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये भी एक अम्ल होता है, ये भी हमारा अच्छे अम्ल में आता है, लेकिन सबसे अच्छा जो अम्ल होता है वो अम्लों का राजा H2SO4 होता है। तो हमें पूछा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, H2O2। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। स्टेनलेस स्टील में निकेल किस गुण को प्रदान करता है? देखो, किसी में भी किसी चीज को जब मिलाया जाता है, जैसे हम धातुओं की बात करें, जैसे किसी चीज को बनाने में, जैसे लोहे को, सोने को बनाने में, चांदी के बनाने में, जैसे एल्युमिनियम की कोई चीज होती है तो उनके ऊपर कुछ परत चढ़ाई जाती हैं। ये जो परत होती हैं ये जंग लगने से रोकती हैं, मतलब संक्षारक का काम करती हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील में हम निकेल की बात करें तो ये हमारा संक्षारक के रूप में कार्य करता है, इसको जंग लगने से बचाता है। तो स्टेनलेस स्टील में निकेल किस गुण को प्रदान करता है? तो पहला है कठोरता, दूसरा है जंग प्रतिरोध, तीसरा है चालकता, चौथा है लचीलापन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जंग प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। कौन सी धातु अत्यधिक संक्षारक है? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है हमारी, लेकर, बारा, सरदार का नाम, मैगी, अली, जाकर, ऐसे करके होती है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु हमारी पहले आती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो बाद में आती है वो उससे कम स्ट्रॉन्ग होती है। तो कौन सी धातु अत्यधिक संक्षारक का काम करेगी? देखो, अगर कोई चीज़ हमारी मैग्नीशियम की बनी है, सपोज करो एल्युमिनियम की बनी है, अगर हम उसके ऊपर उससे ऊपर आने वाली किसी भी धातु की लेयर चढ़ा देंगे तो वो उसके संक्षारक के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि वो उसको जंग लगने से बचाएगी। तो इसमें पूछा है कौन सी अत्यधिक संक्षारक होती है। देखो, सोना रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है यहाँ। अगर लोहे की बात करें वो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ आता है। पोटेशियम की बात करें तो वो सबसे ऊपर आता है। एल्युमिनियम की बात करें तो वो मैग्नीशियम से नीचे आता है। अगर हम चारों में देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो ऊपर आता है वो हमारा सोडियम आता है लिथियम के बाद। तो हम पोटेशियम की लेयर चढ़ा के किसी भी धातु को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो अत्यधिक संक्षारक का जो काम करेगा वो करेगा पोटेशियम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। कौन सा ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है? उस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमेशा हम H2 की फॉर्म में लिखते हैं, और हाइड्रोजन प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और हम इसे O2 की फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस वो होती हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो इसका जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार होगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे 8 क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस गंधहीन
है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे हम H2S की फॉर्म में लिखते हैं, ये NH3 होता है। तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरीन को हम Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO। देखो, अगर आप इन क्वेश्चन के जो रासायनिक सूत्र हैं उनको याद कर लोगे तो इससे आपके इतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9 क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोलियम का एक मुख्य घटक क्या है? पहला ऑप्शन है इसका मीथेन, दूसरा है मीथेन को हम CH4 होता है इसका रासायनिक सूत्र, और हम इसको गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका एथेनॉल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्लिसरीन, और चौथा ऑप्शन है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। हम इसे साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, पेट्रोलियम का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, गोबर गैस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मैथेन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यौगिक चूने के रूप में जाना जाता है? देखो, इनमें से जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा घुमा के आया था, एक इस बार से पिछली बार CTET में भी आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, ये जो फॉर्मूला होता है CaCO3, ये होता है संगमरमर का, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो फॉर्मूला है CaSO4, जिप्सम का होता है। ये जो फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, इसे हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये जो कली चूना होता है CaCO3, इसको जब हम गर्म करते हैं तो इससे जो निकलता है वो CaO प्लस CO2 निकलता है। इस CaO को हम कली चूना के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा यौगिक चूने के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट CaCO3। ये